3 साल के बाद पाकिस्तान अवे टेस्ट मैच जीता। लगातार 8 मैचेस हारने के बाद 9वां मैच हम टेस्ट का किसी और मुल्क के अंदर जीते। और आपको पता है लास्ट टाइम हम कब जीते थे? जब बाबर आजम कप्तान था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3 जो थी उसके स्टार्ट की जो पहली सीरीज थी, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2-0 से हराया था लंका के अंदर। हाँ बेटे, आ गया ना स्वाद। ऐसे ही शिकस्त देते रहो मेरे भाई। 8 अवे मैचेस हारने के बाद फाइनली पाकिस्तान ने हमारा दिल खुश कर दिया, वरना हमारे दिल और गुर्दा दोनों खुशक कर दिए थे इन लोगों ने जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे थे। उड़ाओ बस उड़ाओ, उड़ाओ बस उड़ाओ। दो चार चैनल पे तो लोग जो काम करते हैं उनका काम ही यही है। चाहे चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे जो मर्जी हो, उनका काम ही यही है कि उड़ाओ जी, बाबर आजम को उड़ाओ। आपके उड़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अल्लाह ने उसको दोबारा इज्जत दी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको दोबारा इज्जत देगा और इंशाअल्लाह ताला गुब्बारे से हवा भी सबकी निकलेंगी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया और फाइनली पाकिस्तान ने अवे टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान घर से बाहर टेस्ट मैच जीतना भूल गई थी। वेस्ट इंडीज में पहली बार 50 से ज्यादा रन का टारगेट चेस करके तारीख बदलने वाली पाकिस्तान टीम क्या इस बार दौरा इंग्लैंड में अपनी तारीख, अपनी किस्मत बदल सकेगी? पाकिस्तान के लिए राहत का सांस, और राहत का सांस के लिए जरूरी था कि ये पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता और ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मुबारक हो आपको, जीत गया एक्चुअली। तो आपको भी मुबारक, पूरे पाकिस्तान को। सबसे पहले इन प्लेयरों को मुबारकबाद। सही बात है। कहते हैं हम लोग कोई जीत देखने के लिए कि पाकिस्तान जीते। लगातार 8 टेस्ट मैच हारे हैं हम लोग जी बिल्कुल। आप सोचो ना, बांग्लादेश से हार रहे हैं, जिससे मतलब जो सोच भी नहीं सकते थे कभी हम कि इस पोजीशन में आ जाएगी। एक आध बार हो जाता है। आप लाइन से हार रहे हैं, छोटी टीमों से भी हार रहे हैं। असल इम्तिहान शुरू होना बाकी है क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली। अब इंग्लैंड में नहीं मिलेगी फ्लैट पिचेस, वहां पे बॉल हिलेगा। तो अब वहां पे है रियल टेस्ट, वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करके बताएं। बाबर आजम एज अ बैट्समैन अंडर कैप्टनसी उसकी 50 की एवरेज है, लेकिन उम्मीद है कि वो इसी तरह परफॉर्म करे। जाके इंग्लैंड में भी अच्छे टच में दिख रहा है। 100 नहीं भी आ रहा तो चलो ठीक है, अगर 50, 60, 70, 80 आ रहे हैं तो ये भी काबिले तारीफ होते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड देख के लग रहा है कि ये पूरा मौत का खेल खेलेंगे। बेसबॉल खत्म हो गया, ब्रेंडन मैकलम गए, बेन स्टोक्स गए। अब वापस लगता है कि वही जो इंग्लैंड की मुश्किल क्रिकेट होती वही पाकिस्तान के पल्ले पड़ने वाली है। एक दफा आप इंग्लैंड के स्क्वाड के अंदर इंग्लैंड के बस बॉलर्स देखिए। जोफ्रा आर्चर फास्ट बॉलर, गस एटकिंसन फास्ट बॉलर जो कि बैटिंग भी करना जानता है, बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, सेंचुरीज भी इसकी है। He's looking good. He's looking positive. Looking the part in a way कि he wants to win the matches and he's getting the team. The combination इसको अब 10 साल के बाद पता चल गया है combination कैसे बनाना है, प्लेयर मुझे कौन से चाहिए। राशिद लतीफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना तीनों फॉर्मेट्स में, उसके मिडल ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम है। राशिद भाई, आपने ना जो तीनों फॉर्मेट्स का बैटिंग ऑर्डर खोला है तो मेरा ख्याल है आपकी ना नजर ही मिडल ऑर्डर पे पड़ी है। ताड़ा उत्ते ते थल्ले उत्थे भी कोई हिसाब नहीं है। आखिरी दफा जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान से बाहर कोई टेस्ट मैच जीता था वो 2023 में था, श्रीलंका के अगेंस्ट कोलंबो में। इंटरेस्टिंगली तब भी कप्तान बाबर आजम थे। दरमियान में पाकिस्तान घर से बाहर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका। अब दोबारा बाबर आजम आज कप्तान हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था आखिरी घर से बाहर, उस मैच में अब्दुल्ला शफीक ने 200 किया था, नुमान की 7 विकेटें थी, नीचे आगा ने भी 100 किया था। आज दोबारा जब पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में अवे टेस्ट मैच जीता है इतने बड़े गैप के बाद, कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने दोबारा से 100 लगाया, बल्कि 150, 160 की कमाल बारी ली। पाकिस्तान ने WTC का फाइनली इस WTC की तीसरी सीरीज के अंदर पहला अवे टेस्ट जीत लिया। हम बांग्लादेश से 2-0 से हारे हुए ना, वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, वो आप याद रखिएगा। लेकिन स्टिल अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा है, थोड़ा बहुत हमारा चांस है। अब पाकिस्तान यहाँ से क्या करेगा? देखो अगली सीरीज है आपकी इंग्लैंड वाली।
इंग्लैंड की सीरीज बहुत क्रूशियल और आपके बल्लेबाज इन फॉर्म है। आपको अपना ओपनिंग पेयर फाइनल करना है। अब्दुल्ला ओपनर जाएगा, अब्दुल्ला के साथ जैन ओपनिंग करेगा, साथ ही शान मसूद वन डाउन के ऊपर होगा बाबर। ये चारों के चारों आपके परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद असल रोले शुरू होते हैं। आपके पास नंबर 5 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं है, आपके पास नंबर 6 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं, नंबर 7 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो परफॉर्मेंस करके दिखाए और परफॉर्म अच्छी करके दिखाए। तो पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, पाकिस्तान ने फाइनली WTC के अंदर अवे टेस्ट जीत लिया। एक बहुत अरसे का वेट पूरा हुआ है। कितना मजा आता है, इसमें बाबर की सेंचुरी भी आ जाती है, लेकिन चले जो होना था वो तो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा टेस्ट स्टेटस जाने वाला है, मगर बाबर भाई ने बोला ऐसे कैसे भाई, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। भले मुझ पे जितनी भी तनकीद हो, मैं अपना 100% दूंगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 8 अवे टेस्ट मैचेस हारने के बाद फाइनली वेस्ट इंडीज को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भाई ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। वेस्ट इंडीज से पहले हम जीतते थे तो हम कहते थे कोई बात नहीं, छोटी टीम है, हरा दिया तो हरा दिया, मगर अब हमारे लिए नामीबिया, युगांडा और ये जो जिम्बाब्वे और ये जो वेस्ट इंडीज है, जो बांग्लादेश है, ये बड़ी बड़ी टीमें बन गई। अब इनसे जीतकर भी हमें खुशी होती है, क्योंकि भाई जिस तरीके से हमारा मोराल डाउन चल रहा है ना मेरा भाई, मुझे तो ये शिकस्त जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि भाई किसी से भी हार जाओ, किसी से भी हार जाओ, मगर छोटी टीमों से मत हारो। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया। आज मेरा भाई अजान ओवैस साहब आए, 18 रन बनाकर चल दिए। इमामुल हक साहब ने कहा मैंने 63 रन की पहले टेस्ट मैच में इनिंग खेली, उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, तुम जो भी कर लो मैं नहीं खेलूंगा। 9 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बात करें अब्दुल्ला शफीक की, आज फिर उसने कप्तान बाबर आजम के साथ 24 रन की इनिंग खेली और शानदार तरीके से फिनिश करके गए। इससे पहले भी भाईजान 150 प्लस की इनिंग खेली थी, आज फिर 24 रन बनाए और इस तरीके से पाकिस्तान 77 रन सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और पाकिस्तान ने 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया। तो ये विक्ट्री बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट मुझे इस बात का फिर अफसोस है। मैं कोई, वो कहते हैं ना, खुशी के मौके पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि ये सीरीज भी आपकी जीतना बनती थी, क्योंकि सामने वाली ऑपोजिशन आपके जैसी ही टीम थी, आप उनसे बेहतर खेल सकते थे, लेकिन वो आपने अपॉर्चुनिटी गंवाई। बट ये मैच की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्र जीत आई। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये सीरीज का कह रहे हैं, मुझे तो दुख हो रहा है जो बांग्लादेश से भी 4 टेस्ट मैच आ रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका से सीरीज नहीं जीत सके, साउथ अफ्रीका में जाके मौका मिला था हमें टेस्ट मैच जीतने का, वो नहीं जीत सके। तो अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास आ रही थी, हम ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे हमने पहला टेस्ट मैच प्लेट में रखे वेस्ट इंडीज टीम को दे दिया ना, ऐसे दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने रखे दे दिया हमें। जैसी कंडीशन थी, जैसी प्लेइंग 11 बनाई, बॉलिंग लाइनअप क्या खिलाई, पता है उनको कि हमारे स्पिनर्स खेल ही नहीं सकते, प्लेयर्स है ही नहीं इतनी एबिलिटी के स्पिनर खेल सके। ऐसा ट्रैक उन्होंने बना दिया, पाकिस्तान टीम को मौका मिल गया और पाकिस्तान के टीम के प्लेयरों को जरा उसका फायदा मिल गया कि दूसरा स्पिनर उन्होंने नहीं खिलाया। अगर ये एक्सक्यूज नहीं है, हमें जीतती सीरीज बराबर हुई है। 26 साल के बाद हम हारे थे सीरीज, एक सीरीज बराबर करके, ये भी बड़ी बात है। बड़ी और 49 ईयर के बाद, यानी 49 बरसों के बाद वेस्ट इंडीज के अंदर हमारी किसी ने 150 प्लस रन की इनिंग खेली है। ओए होए, आप इमेजिन करें कितने बड़े बड़े प्लेयर्स गए हैं इसके दरमियान, कितने बड़े बड़े प्लेयर गए हैं, ठीक है। और ये वो प्लेयर है जो आपके स्क्वाड में था ही नहीं, वो तो T20 लीग खेलने गया हुआ वहां पे, वो तो शान मसूद इंजर्ड हुआ और आपने अब्दुल्ला शफीक को, जिन्हें कहते हैं ना केले पे पाँव आया, स्लिप लग गया, टीम च आ गया। हाँ। तो वैसे आया, आपके तो प्लान में नहीं था और दूर दूर तक नहीं था कभी भी, कहीं पे भी। वो तो बाई चांस बाबर आजम कप्तान बने, बाबर आजम ने कहा मुझे यही चाहिए, वो बाबर आजम ने ले लिया जैसे तैसे करके भी, ठीक है। या कोच ने भी कहा होगा हाँ ठीक है, या अवेलेबिलिटी ही नहीं थी किसी और की, क्योंकि शान मसूद की सारे न्यू कमर थे ना सना भाई, पहले भी हमारे पास ऊपर न्यू कमर ही खेल रहे थे। नहीं, आप 15 का स्क्वाड देखे ना, पीछे बैट्समैन ही कोई नहीं था। देख ले, ऑलरेडी हमारा एक ओपनर इंजर्ड था। एग्जैक्टली, हाँ, वन डाउन ओपनर इंजर्ड था ऑब्वियसली। हाँ ठीक है ना, तो ये वाला सीन हो गया। सो इसलिए, बट मुझे लगता है कि बाबर आजम ने बैटिंग अच्छी की, अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग बहुत अच्छी की, साजिद खान। अच्छा, एक चीज की पाकिस्तान की तारीफ बनती है और खुल के बनती है कि पहले टेस्ट मैच में जिस बॉलर ने 8 विकेट ली, हम सब ने तनकीद किया वो कैसे बाहर हो गया, अब्बास कैसे बाहर हो सकता है। तो ये डेयरिंग डिसीजन था जिसका भी था,
उस पर देखिए, अब तनकीद करते हैं तो तारीफ भी बनती है। ये जिसका भी था, ये बहुत बहादुराना डिसीजन था कि आप ऐसे खिलाड़ी को बाहर बिठा रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। ये जो आपका ट्रम्प कार्ड है, आप कह रहे हैं नहीं यार इस पिच में ये बॉलर काम नहीं आएगा, हम इस पिच में स्पिनर ऐड करते हैं, प्लस हम उबैद शाह को ऐड करते हैं। बहुत सौ के मन में ये होगा कि नहीं यार उबैद की जगह पे बास आ सकता था, हो सकता है कहीं के, चलो खुरम बाहर बैठता बट हुआ। बट मेरा मानना है एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज मैटर इज विक्ट्री, वो मिल गई आपको। वो सीरीज हम जीते। वैसे उसके बाद आपने बाबर आजम को हटा दिया एज अ कप्तान, आप शान मसूद को लाए, और क्या हुआ फिर पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। पूरे इतने तकरीबन 2-3 सालों के बाद आपको एहसास हुआ आपने गलती की, आप बाबर को दोबारा कप्तान बना के लाए, और क्या हुआ उसकी कप्तानी के अंदर आपने जो एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक थी और टेस्ट मैच बाहर के मुल्क में जीत नहीं रहे थे, वो जीत लिया। WTC के पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालें तो अभी भी हम एंड के ऊपर हैं, लेकिन 6 मैचेस 4 हारे 2 जीते हैं। अगर इस सीरीज को 2-0 से जीत जाते, जो कि हमें पिछला भी जीतना चाहिए था, अगर बल्लेबाज चल जाते तो होता क्या कि हम 3 हारे होते 3 जीतते होते, हमारा बड़ा अच्छा कमबैक हो जाता यहां से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें सारे रिमेनिंग मैचेस जीतते हैं, इंग्लैंड को भी। अब बिलफर्ज इंग्लैंड से हम 2-1 से जीत जाते हैं, जो कि मुश्किल, अगर जीत जाते हैं तो हम काफी मजबूत फिर इस रेस के अंदर नजर आ जाएंगे। फिर हमें न्यूजीलैंड को अपने घर के अंदर हराना, लंका को अपने घर के अंदर हराना होगा।